पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको देखिए रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी। कोई कंपनी है उसके जो है देखिए कितने ईयर्स हैं टोटल। अगर बात की जाए 11 से लेकर के 16 तक, टोटल 6 ईयर जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जो है उस कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। बात समझ में आई? वो आपसे पूछा दे, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। जैसे इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तुरंत आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि इंपोर्ट, देखिए जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपोर्ट लिखा ना यहाँ पे, इसको टिक करिए पहले। इंपोर्ट ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2013 इज 3.6 लाख। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कंपनी का जो इंपोर्ट है 2013 में वो 3.6 लाख है, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द 2000 ईयर। इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि 26 जो क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैं इसमें करेक्शन करवाता हूँ अभी आपको, उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं। इसमें एक चीज लिख लीजिएगा, 2013 में आपको क्या दे रखा है इसका, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, इसमें करेक्शन ये कर लीजिएगा, एंड द एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट दे रखा है ना 2 3 पॉइंट, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि एक्सपोर्ट जो है आपका, एक्सपोर्ट कंपनी का 2015 में दे रखा है 2.5 2.4 लाख। ये आपको दे रखा है एक्सपोर्ट 2015 में कंपनी का 2.4 लाख दे रखा है। और आपसे जो पूछा है 13 का जो पूछा है एक्सपोर्ट, सही है, हाँ एक्सपोर्ट 13 का और इंपोर्ट 15 का। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इंपोर्ट कंपनी का 2013 में 3.6 लाख था, एक्सपोर्ट जो 2015 में कंपनी का 2.4 लाख था। और कह रहा था कि आप बताना है आपको, कि कह रहा है कि कह रहा कि फाइंड आउट आपको करना है कि एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी 2013 यानी 13 में कंपनी के एक्सपोर्ट, उसके एक्सपोर्ट और 15 में इंपोर्ट जितना हुआ है उन दोनों का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, सारी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो सारी की सारी क्या है, डेसिमल में है। इन डेसिमल को जरा बताइए, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए जल्दी से। अगर इन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, कोई बताएगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। 1.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो 1.25 बाई 100 क्या करेंगे, 125 बाई 100। 125 बाई 100 का मतलब ये हो गया कि 125 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/4। यहाँ पे आप समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे बात समझ में आएगी नहीं। इसी तरीके से देखिए 13 की बात कर रहा है तो हम 13 पर फोकस करेंगे। 13 का हमारा है 1.6। देखिए 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया। 13 में जो आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 1.6 है, 1.6 का मतलब होता है 16/10। तो 16/10 का मतलब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 और 2 5 जा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है 2013 में कितना होगा, 8/5। इसी तरीके से जो बात करेगा 2015 की, तो 2015 के ईयर को पकड़िए आप और जरा देखिए कि 2015 में कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है, बताए 2015। देखिए 2015 की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखी, देखिए ये टोटल हम लोग का 16 तक गया है तो 1.75 है। जरा बताइए अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो 1.75 है 2015 में, इनको जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो 7/4। हाँ 7/4 बिल्कुल राइट, 7/4 ये आपका आ गया। दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब चले जाइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली लाइन देखिए, इंपोर्ट जो है 2013 में कंपनी का 3.6 है। इंपोर्ट जरा बताइए रेशियो में कितना है। अगर 13 की बात की जाए, 13 की बात की जाए तो 13 में रेशियो में जरा बताइए ऊपर वाली वैल्यू क्या है इंपोर्ट, नीचे वाली वैल्यू क्या है एक्सपोर्ट। तो जरा बताइए 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको एक क्वेश्चन में, जरा बताइए 3.6। 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3.6। यहां से जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए सभी लोग। 13 में इंपोर्ट 3.8/8 कितनी आ जाएगी, 0.45। 2.22। 0.45 आएगी ना एक यूनिट की वैल्यू। जो 1 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लेंगे हम लोग। देख लीजिए अगर यहाँ पे इंपोर्ट सही है ना, देख लीजिएगा कहीं दिक्कत नहीं है ना।
हाँ ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करिएंगे तो कितना आ जाएगा 2.25. 2.25। इतनी वैल्यू आपकी, देखिए अब आपका जो है एक्सपोर्ट कंपनी का निकल गया 2.25। किसका, किस ईयर में, 13 में। अब बात करते हैं, देखिए दूसरी लाइन देखिएगा, कह रहा है कि जो इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट जो हुआ 2015 में कंपनी का, वो 2.4 है। एक्सपोर्ट 15 में 2.4 है। अब चले आते हैं 15 में हम लोग आते हैं, तो वहां जरा बताइए एक्सपोर्ट कितना है, कितना है 4 यूनिट। देखिए नीचे वाली वैल्यू एक्सपोर्ट है, ऊपर वाली वैल्यू इंपोर्ट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, जरा बताइए 2.4 कितनी दे रखी है 2.4। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 2.4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करिए 0.6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है तो जरा बताइए कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या, जरा बताइए क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा क्या था, एक्सपोर्ट कंपनी का 13 में कितना निकला है, एक्सपोर्ट कंपनी का 13 में 2.25, और आपका इंपोर्ट कितना, इंपोर्ट आपका 15 में कितना, जरा बताइए इंपोर्ट आपका 15 में कितना निकला 4.2, रेशियो निकल जाएगा। जरा देखिए कितना है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट देता हूं, ऑप्शन, सिंप्लीफाई करिए जल्दी से इसको। हाँ कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट इसमें जरा बताइए। समझना, सिर्फ आज डीआई को हम लोगों को समझना है कि कैसे कैसे चीजें दे रखी होती हैं, कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये वाली जो डीआई है ना, अभी कोई एग्जाम हुआ था स्टेट का, यूपी पेट करके एग्जाम हुआ था, तो उसमें डायरेक्ट उसमें ऐसे ही ग्राफ आपको दिया हुआ था, पॉइंट में, फिर उसको लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है रेशियो निकाले। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी कोई डाउट है इसमें, जरा बताइए इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर आप लोगों के, आप बताइए 27 क्वेश्चन बताइए। एक चीज और बता देता हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े से टफ लेवल के हैं। आपकी जो डीआई बीएचयू में पूछेगा, आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा उसकी कैलकुलेशन भी आसान होगी, और उसको आप बहुत आसानी से कर भी ले जाएंगे। यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा सा लेवल उठा दिया कि आप जाकर के जब पेपर में हॉल में जाएंगे तो आपको डीआई में प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसको बताइए सभी लोग, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। सर रिपीट कर दीजिए, कौन सा, पिछला वाला, लास्ट। यस सर, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब रेशियो में दे रखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इन्होंने क्या बात कर रहे थे, ये 13 की बात कर रहे थे ना, तो मैंने पहले 13 को पकड़ लिया, उसके बाद उन्होंने किसकी बात की है, किस ईयर की, 15 की, 15 की, यानी 2 ईयर पर फोकस करिए, सिर्फ 13 और 15 की। अब क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि 13 में एक्सपोर्ट और 15 में इंपोर्ट दोनों का रेशियो बताइए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया ये है कि 13 में इंपोर्ट दे रखा है, कितना हुआ 3.6 लाख का, और 15 में एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 2.4 लाख का। अब मैं आता हूँ 13 और 15 पे। 13 मैंने देखा कि जो रेशियो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो 1.6 था। मैंने कहा इस 1.6 को 16/10 लिखेंगे, 2 8 जा 2 5 जा 8/5। इतनी बात समझ में आपको आ गई। मैंने कहा ऊपर वाला इंपोर्ट है, नीचे वाला एक्सपोर्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इंपोर्ट जो है 13 का वो 3.6 है, इंपोर्ट है कितना, अगर रेशियो में बात की जाए 8 यूनिट, ऊपर वाली वैल्यू है ना 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 3.6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3.6 को 8 से डिवाइड करेंगे 0.45, क्या आ जाएगी 0.45। तो जरा बताइए 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्यों निकालना है 5 यूनिट, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको रेशियो किसका निकालना है, 13 में जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू निकालनी है। 13 में एक्सपोर्ट कितना होगा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 0.45 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.45 इंटू 5 करेंगे 2.25, क्या आ जाएगी 2.25। यहां से हमने 13 का एक्सपोर्ट निकाल लिया। अब आते हैं, बात आती है 15 की। 15 में हमको दे रखा है क्या, एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखा है कितना, ये 2.4 लाख। अब मैं रेशियो में जब आता हूं मुझे पता ये चलता है कि 7/4 रेशियो इसका आया है 15 में। तो अब दिया क्या है एक्सपोर्ट मतलब नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, नीचे वाली वैल्यू क्या है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.6, 1 यूनिट की वैल्यू 0.6, तो जरा बताइए इंपोर्ट यानी 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 0.6 यानी 4.2। तो हमको 15 का इंपोर्ट भी पता चल गया और 15 में कंपनी का
एक्सपोर्ट 15 में जो हमको जो है कंपनी का इंपोर्ट पता चल गया, और 13 में कंपनी का एक्सपोर्ट पता चल गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 बार डेसिमल था, मैंने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 225 420 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 और 28 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? मुझे लगता है बिल्कुल डाउट नहीं होगा। चलिए इसको बताइए। जो जो दे रखा उसको देखते जाइएगा। टू 2014 देखिए क्या क्या दिख रहा है, देखिए 12, 14 और कुछ और दिख रहा है, बस 2 ही साल दिख रहा है ना, 2012, 14 बस। यानी इन्हीं पे फोकस करिए बस। सिर्फ किस पे फोकस करना है? 12 और 14 पे। बताइए जरा, बताइए इनका रेशियो पहले निकाल लीजिए आप लोग। 12 में जरा बताइए, 2012 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो बताइए जल्दी से। 1.5 दिया है ना, यानी कितना हो जाएगा 1.5 माने 15/10। 15/10 का मतलब क्या होता है 3/2। ये 3/2 हो गया 2012 का। चलिए आगे चलिए 14 पे आ जाइए आप। 14 में जरा बताइए क्या दे रखा है 0.8 का मतलब 8/10। 0.8 का मतलब होता है 8/10। 8/10 का मतलब क्या होता है 4/5। इतना तो आपको पता है। 8/10 में 2 4 2 5 जा, इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए। पहली लाइन देखिए क्या कह रहा है, इंपोर्ट ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2012 एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2014 इज सेम। कहने का मतलब है कि 2012 में जो इंपोर्ट है कंपनी का और जो एक्सपोर्ट 2014 में दोनों सेम है। और ये भी कह रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 लाख। ये बात बताइए कि इंपोर्ट जो है 2012 में कंपनी का कितना यूनिट है, कोई बताएगा? 2012 में कंपनी का इंपोर्ट बोलिए, फिर ये कि नहीं। देखिए इंपोर्ट ऊपर वाली वैल्यू 4.5 लाख। हाँ ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4.5। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, बताइए कितनी आएगी 3.0 1.5 कितनी आ जाएगी। ये तो दिया है इंपोर्ट कंपनी का। इतनी चीज समझ में आपको आ गई होंगी। तो जरा बताइए 2012 में कंपनी का एक्सपोर्ट कितना होगा, जल्दी बताइए। 3.0 फिर हो जाएगा। ठीक है आगे चलिए क्या कह रहा है, आगे चलिए क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, और आपको क्या दिया हुआ है बताइए। अच्छा ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट जो है 2014 का कितना है, वो भी 4.5 लाख है। तो 2014 में कंपनी का एक्सपोर्ट कितना जरा बताइए कितना है 0.9 5 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4.5। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, डिवाइड करिए 0.9। जरा बताइए कि 2014 में कंपनी का इंपोर्ट कितना हो जाएगा, 0.9 से मल्टीप्लाई करिए 3.6। इतना। इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब चलिए अब देखिए 14 में कंपनी का आपको इंपोर्ट पता चल गया और 12 में कंपनी का एक्सपोर्ट पता चल गया। आपको पूछा क्या, देन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है क्या कह रहा है, फाइंड आउट क्या करना है, देन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2012 कितना है 3। कह रहा है देन द एक्सपोर्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2014। ये बताइए 2014 में इंपोर्ट कितना है 3.6। कितना है 3.6। इसमें किसी कोई डाउट बताए, कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। इसको जरा बताइए मैं क्या 36 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप डिवाइड करके बताइए, कुछ दिक्कत है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लीजिए। अगर मैं इसको अगर रेशियो में देखा जाए इस तरह से, जरा बताइए क्या लिख सकता हूँ। इसमें 30 लिख दूं, कोई दिक्कत है इसमें, जरा बताइए। सर आंसर डी है 5-6। क्या हो गया 5-6। आप बताना यहाँ तक बातें समझ में आ रही कि नहीं। आप हमको ये बताइए क्या क्या कह रहा है आपसे कि जो आपका एक्सपोर्ट हुआ है, अपना ऑफ करिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे आप एक चीज बताइए, यहाँ पे हमको बहुत ध्यान से पूछ रहा हूँ, जिसको बताए वो बताएगा। आप हमको ये बताइए कि 5 जो है 6 का कितना परसेंट है, ये बताइए। 5 6 का कितना परसेंट है, तो आप क्या लिखेंगे, ये तो पूछा है कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ 12 में वो इंपोर्ट का कितना परसेंट है। अगर आपसे पूछे परसेंटेज, आप लोगों ने पढ़ रखा, जल्दी बताइए कैसे निकलेगा।
मैं कह रहा हूँ 5, 6 का कितना परसेंट है, तो 5/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है, जल्दी बताए। 16.66 16.66। अगर 1 पॉइंट इतनी होती तो जरा बताइए, इसका 5 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, 83.3। ये सब चीजें समझनी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं बताइए गणेश, आप हमको ये बताइए 2/3 का कितना परसेंट है, आंसर आ जाना चाहिए। 2/3 का कितना परसेंट जरा बताइए। 66.66। हाँ 66.66, वेरी गुड। ये सब चीजें आपको समझनी है। 2/3 जिसका भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 3/2 का कितना परसेंट है बताइए। 125%। क्या 50%? 150%। कितना है 1? हाँ बिल्कुल राइट, ठीक है। इस तरीके से आप जो है निकाल लेंगे 150%। तो मुझे लगता है इस आपको समझ में आएगा। ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, सब समझ में आया ना कि क्या दे रखा था, क्या पूछा था, हम लोगों ने निकाल लिया। एक तरफ हमारा क्या है 5, एक तरफ 6 है। 6 5 का कितना परसेंट है, 83.33%। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। एयू के लेवल का है ये क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे हैं, एयू के लेवल का है। अरे हाँ ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका पीओ के लेवल का है। ये बैंक के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको जो देते हैं उसमें आपका आता है, ठीक है। जो लोग बैंक एग्जाम पीओ में सर टाइमिंग नहीं बनती। आप ये मान के चलिए कि बीएचयू में से लोग लेवल इसका नीचे रहेगा, बस इतना मैं जानता हूँ। इतना ज्यादा टफ नहीं करेगा, कितना इतना आपसे घुमाएगा नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं करेगा। चलिए बताइए, इसको बताइएगा सभी लोग ट्राई करिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ट्राई करें। डीआई बीएचयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। इसे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2016। पहले आप 16 को पकड़िए जल्दी से, यहाँ पे टिक लगा लिया करिए, और इंपोर्ट ऑफ द कंपनी यानी इसी को पकड़ना है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि 16 में रेशियो बताइए जल्दी से, कितना कितना है, 3 लाख। बस यही है ना, किसी को डाउट है इसमें। थर्ड ऑप्शन 16 में 2.2 है ना, 3 लाख सर आंसर। थर्ड ऑप्शन कितना हो जाएगा ये 20 बाई, देखिए 22 बाई आपका 10 आ जाएगा। अगर इसको अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ये 11 आ जाएगा, 11/5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए ऊपर वाली वैल्यू इंपोर्ट, नीचे वाली एक्सपोर्ट। इंपोर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी जरा बताइए, 6.6। 11 यूनिट की वैल्यू 6.6 है, जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर दीजिए 0.6 आ जाएगी। जब 0.6 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जरा बताइए एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख। कितना आ जाएगा आपका 3 लाख। 1 लाख का क्वेश्चन था, कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ रिचा 3 लाख आंसर आएगा। चलिए ये बताइए, इसको बताइए 29। हम लोग आज 2-3 दिया करेंगे प्रैक्टिस के लिए कि अगर क्वेश्चन आता है कैसे कैसे टैकल करना है, ठीक है। बाकी आपको शीट मिलेगी, आप लगाते रहिएगा, क्योंकि आज प्रॉफिट लॉस की शीट नहीं, थोड़ा सा काम चल रहा था, इसकी वजह से जो है क्लास आपकी कल होगी। इसको बताइए क्या पूछ रहा है, बताइए सभी लोग। सबसे पहले ईयर देख लिया करिए, कहाँ किसकी बात कर रहा है। देखिए 11 की बात कर रहा है और किसी बात कर रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, 15 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप 11 को पकड़िए, उसके बाद 15 को पकड़िए, दोनों का पहले रेशियो निकाल लीजिए कितना कितना है। 11 में रेशियो जाता है, 11 में रेशियो कितना आ रहा है आपका, अगर 11 की बात करेगा तो रेशियो बताइए सभी लोग जल्दी से बताइए, 5/4। अगर 15 की बात करेगा तो 15 की अगर बात करेगा आपका, वहां पे रेशियो कितना आ रहा है, लोग निकाले थे, सही है, जरा बताइए यहाँ तक ये समझ में आ रही है कि नहीं। 15 में क्या रेशियो, 15 में आपका आ जाएगा 1.75 यानी 7/4, और आपका जो 2011 बात करेगा तो 5/4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट जो कंपनी का तो 2011 में 2.6 है, एक्सपोर्ट है कितना जरा बताइए, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.6। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है आपकी
0.65 6.5 वाओ, वैल्यू है 2.6 6.5। एक बात याद कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गेस भी किया करिए, डेसिमल में फोकस मत किया करिए, नंबर देखिए 2.6 है, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, 2.6 से कम आएगी, 100%, 100%, 1 से कम आएगी। इसको बताइए, अगर 1 मिनट के लिए ये बताइए कि इंपोर्ट कितना हो जाएगा, 0.65 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा बताइए। 3.75 फिर गलत बता रहे हैं आप, 6, फिर गलत बता रहे हैं आप, 3.25। यही सब जानते हैं, इससे आप इसीलिए डीआई को कराया जा रहा है कि आप यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करें कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। अब बात आती थी क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट जो कंपनी का इतना दे रखा है, एंड द सम ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2011 एंड 2015 इतना। क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट जो है कंपनी का 2011 में और 2015 में कितना, ये बताइए। इंपोर्ट कंपनी का 11 का इंपोर्ट निकाल लिए, कितना है 3.25, कितना है 3.25। तो 2015 का इंपोर्ट निकालिए तो 4.2, दोनों का सम दे रखा 7.45। तो अगर मैं इंपोर्ट निकालता हूं 2015 के ईयर का, तो मेरा आ जाएगा 7.45 में से 3.25 माइनस करेंगे, कितना देगा 4.2। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं। ये क्या आया, ये इंपोर्ट आया है किसका, 2015 का, ठीक है, 2015 में मतलब कंपनी का। अच्छा बताइए, अगर इंपोर्ट इतना आया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखिए 2015 में, एक मिनट रुक जाइए, ये बताइए, हाँ बिल्कुल, इंपोर्ट है कितना 2015 में 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आप लोगों ने अभी निकाला इंपोर्ट कितना 4.2। यहाँ से अगर मैं ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 0.6 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.4। तो कोई डाउट, कुछ पूछना है जरा बताइए आप लोगों में से। आप लोग जब क्वेश्चन पूछ लिया करिए, अपना ऑडियो ऑफ कर दिया करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जब हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं तो वहाँ पे आवाज जो है ना वो क्या होती है, वो कट जाती है। जब क्वेश्चन पूछा हो या जवाब देना हो तभी आप लोग अपना जो है ऑन किया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको बताइए जल्दी से क्या होगा, सभी लोग बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। पहले ईयर देख लिया, कौन कौन सी ईयर की बात कर रहा है, और कोई नया दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ 14 की बात कर रहा है। चलिए तो 14 जरा बताइए, 14 में क्या दे रखा है रेशियो, यही है ना 14, 0.8 क्या दे रखा है, 0.8 दिया है ना, 0.8 का मतलब क्या, 4/5, नन ऑफ दिस हो गया। चलिए 4/5। अच्छा बताइए, रेशियो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, रेशियो हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं क्या ले लें, इसको 400 ले लें, इसको 500 ले लें, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात। अच्छा हमको ये बताइए क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 14 में इंपोर्ट जो है कंपनी का वो 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने का मतलब कितना परसेंट हो गया टोटल, 120%। 120। अगर कोई चीज 20% बढ़ जाती है इसका मतलब वह उस राशि का या उस जो भी चीज है उसका 120% हो जाएगी। अगर इसका 120% निकालेंगे, देखिए हर जगह लिखना नहीं होता है। अब मैं 400 का 120% निकालने जा रहा हूँ, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 का 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। आधी चीजें दिमाग में किया करिए। जैसे आप नीचे आ जाइए, आपसे क्या पूछ रहा है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट है 2015 में, वो कह रहा है कि 14 में वो 25% डिक्रीज हो जा रहा है। 25% डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि 75% हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, जो भी पहले था उसका 75%, परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, और 5 का जब 75 पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो बहुत ही आसान है, 375। कितना आ जाएगा 375। अब बताइए रेशियो निकालिए कितना आ रहा है, सभी लोग निकालिए, लोग आ गया, निकालिए। नन ऑफ दीज कैसे आ जाएगा,
नॉन ऑफ बीच क्या बता रहे हैं भाई? So second option. None of these तो नहीं है। 32:25 होगा। हाँ 32:25। Second option. ठीक है, किसी को डाउट? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में No, क्या? sir. बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 4/5 दिया था। अब अगर हम अगर मैं सिर्फ 4 लेके चलता, थोड़ा सा आपको दिक्कत आती, पॉइंट आता ना इस तरह से निकालने में। वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से निकाल दिया, तब भी आ जाता। 4 पॉइंट कैंसिल हो जाता और आसानी से आ जाता, वो भी और भी आसानी से आ जाता। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा।